2021 से 2022 या आईटी इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड था। जहां देखो वहां ओपनिंग्स ही ओपनिंग्स, और एक स्विच मारो और सच में 25 दिन में पैसा डबल। हर किसी को इस बहती गंगा में हाथ धोना था, इसलिए ऑलमोस्ट 72% लोगों ने इस दौरान कंपनी स्विच की। इस वेव को कहा गया द ग्रेट रेजिग्नेशन। यहाँ यूके में मैंने स्विच किया और मुझे ऑलमोस्ट 50% का हाइक मिला, और वहाँ इंडिया में मेरे साथ वाले फ्रेंड्स 8 लाख से 24 लाख पर नंबर पे चले गए, वो भी सिर्फ 2 साल में। डिमांड ज्यादा थी और स्किल्ड लोग कंपैरेटिवली कम, तो कंपनीज हर पॉसिबल तरीके ढूंढने लग गई एम्प्लॉइज हायर और रिटेन करने के लिए। बोनसेस, हाइक्स, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी टू यूएस, यूके, यूरोप, और जो बन सके वो। एम्प्लॉइज भी अपनी मनमानी कर रहे थे, जो मुझे चाहिए वो दो वरना आई क्विट, और एम्प्लॉयर्स को उनकी बात मानना भी पड़ रहा था। मार्केट ऐसा था कि जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ही नहीं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इवन आर्ट्स एंड कॉमर्स, उनकी भी जॉब लग जा रही थी। आईटी करियर अब एक ड्रीम जॉब बन चुका था। हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब की तरह सिक्योर नहीं था, बट इट स्टिल हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू हाई पेइंग सैलरी एंड द काइंड ऑफ वर्क। जिनकी शादी नहीं हो रही थी अब उनके भी रिश्ते आने लगे। लगा सच में अच्छे दिन आ गए हैं, बट 2 साल में सब बदल गया। 2023 आते आते सडनली ले ऑफ शुरू हो गए। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सब ने हजारों को निकाल दिया। हायरिंग फ्रीज लग गई और इंडस्ट्री में डर का माहौल छा गया। अब लोग स्विच करना तो दूर, ये डरने लगे कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। कंपनीज ने हाइक देना बंद कर दिया और एम्प्लॉइज भी चुपचाप 0% हाइक एक्सेप्ट करने लगे। एंट्री लेवल जॉब्स तो मानो हवा हो गए। लोगों ने हजारों लाखों खर्च करके बूट कैंप्स ज्वाइन किए, कोर्सेज लिए, सर्टिफिकेशंस लिए, पर फिर भी जॉब नहीं मिली। लोग जॉब्स अप्लाई करते करते थक गए, बट यहाँ तो रिजेक्शन मिलता या उससे भी बुरा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। कुछ लोगों को ऑफर तो मिला, बट ज्वाइनिंग 6 मंथ तक डिले होते रही, और जब फाइनली हुई भी तो वही 10 साल वाली पुरानी सैलरी पे। जो सपना था कि आईटी करियर से लाइफ बदल जाएगी, वो सपना अब टूट चुका था। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ। इसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। नंबर 1 इज द पोस्ट जर्ब हैंगओवर। 2020 और 2021 के लॉकडाउन पीरियड में यूएस फेडरल रिजर्व ने इकोनॉमी बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिए। इसे कहते हैं जर्ब, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जीरो इंटरेस्ट रेट का मतलब था अब लोन लेना और इन्वेस्ट करना बहुत चीप हो गया, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट वीसीज ने स्टार्टअप में खूब पैसे बरसाए, और इतना पैसा मिलने पे टेक कंपनीज एक्सपेंशन में लग गई। हायरिंग फुल स्विंग में थी, सैलरी स्काई हाई और हर तरफ ग्रोथ का माहौल। लेकिन जैसे ही 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, वीसीज ने फंडिंग रोक दी और कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग और ले ऑफ शुरू कर दिए। क्योंकि ज्यादातर इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू यूएस से आता है, फंडिंग रोक देने का डायरेक्ट असर इंडिया पे पड़ा। नंबर 2 इज एआई डिस्ट्रप्शन। फिर आया नवंबर 2022। ओपन एआई ने रिलीज किया चैट जीपीटी, एक ऐसा एआई जिससे लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। 5 दिन में ही इसमें 1 मिलियन यूजर्स हो गए और मानो इंडस्ट्री बदल गई। कंपनीज ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि एआई से रेपिटेटिव और लो स्किल काम इजीली किया जा सकता है, जिसका सीधा सीधा मतलब था जॉब कटौती। एआई ने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई, बट लो स्किल जॉब्स की डिमांड गिरा दी, जैसे मैनुअल टेस्टिंग, आईटी सपोर्ट और बेसिक वेब डेवलपमेंट। नंबर 3 इज ओवर सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स। आईटी बूम की वजह से अब बहुत ज्यादा लोग कंप्यूटर साइंस चूज करने लगे, और बहुत जल्द बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर साइंस डिग्री आ गई। बट क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो रही थी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब एक जॉब के लिए 500 एप्लीकेशंस आती है with the same resume and same projects. Number 4 is global economic uncertainty. Russia-Ukraine war, US-China trade issues और यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, इनकी वजह से दुनिया में रिसेशन का फियर आ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनीज ने रिस्क लेना बंद कर दिया, बजट कट्स हुए, प्रोजेक्ट्स डिले हुए और फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे चला गया। और जब कंपनीज अनश्योर होती है फ्यूचर के बारे में, तब होती है हायरिंग फ्रीज और ले ऑफ्स। आज की रियलिटी ये है कि इंडिया में 50% से ज्यादा इंजीनियर्स को ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही नहीं मिल रही, और जिनको मिल भी रही है उनमें से आधे लोग इंटर्नशिप से शुरुआत कर रहे हैं, वो भी मोस्टली अनपेड या लो स्टाइपेंड पे। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मुझे सिर्फ सी प्रोग्रामिंग और डीए से आता था। फिर कंपनी ने ऑफर के बाद 3 महीनों की ट्रेनिंग दी, क्योंकि उन्हें पता था फ्रेशर को स्किल सिखानी पड़ती है। लेकिन आज सिचुएशन पलट गई है। अब कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटर्न और फ्रेशर्स को पहले से सब कुछ आना चाहिए, फ्रेमवर्क्स, डेवऑप्स, क्लाउड, एआई, सब कुछ। कंपनीज ने तो हद कर दी, फ्रेशर जॉब के लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्चुअली उनको मिड लेवल इंजीनियर चाहिए, बट सैलरी एंट्री लेवल वाली देनी है। और सीनियर इंजीनियर्स का भी कुछ खास नहीं हो रहा, सैलरी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हाइक उसके आसपास भी नहीं मिल रही। हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ महीने में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इंप्रूव हो रहा है, जॉब ओपनिंग्स बढ़ रही है, और लिंक्डइन पे मैं हर दिन लोगों के आई एम जॉइनिंग XYZ कंपनी वाले पोस्ट देख रहा हूँ। लेकिन अभी भी जितना सप्लाई है इंजीनियर्स का, उस हिसाब से डिमांड बहुत कम है। एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज मार्केट। अब ये सवाल उठता है कि मार्केट इतना खराब है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो इज अ टेक करियर इवन वर्थ इट? मेरा आंसर है यस, बट नॉट फॉर एवरीवन।
लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, आईटी इंडस्ट्री में एंट्री मिलना मुश्किल तो हो गया है, बट द ट्रूथ इज के टेक अभी भी इंडिया के हायरिंग मार्केट को लीड करता है। और ऑनेस्टली आईटी जॉब मिलना अभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने से ज्यादा टफ नहीं है। ऑल्सो सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर्स इन इंडिया आर इन टेक राइट नाउ, जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और फुल स्टैक डेवलपर। ऑफ कोर्स कुछ नॉन टेक जॉब्स भी हाई पेइंग है, जैसे डॉक्टर्स, सीएस एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम जॉब ट्रेंड रिपोर्ट्स देखें तो अगले 5 साल में सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स आर टेक करियर्स। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो और अपने आप को टॉप 10 to 20% वाले लेवल तक ले जा सकते हो, तो आप डेफिनेटली टेक में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक डिग्री लेके सोच रहे हो कि जॉब मिल ही जाएगी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको एक टेक में सक्सेसफुल करियर बनाना है तो ये 3 चीज जरूर करना होगा। नंबर 1, टेक ऑनरशिप ऑफ योर करियर। आजकल आप कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते, स्पेशली टियर 3 कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है। जो स्किल्स करंटली इंडस्ट्री में यूज हो रही है वो कॉलेजेस में सिखाई ही नहीं जाती, और कॉलेज में सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है, जबकि कंपनीज को चाहिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। इसलिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एक्स वेल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। रियलिटी है कि कॉलेज को सिखाए ना सिखाए, कंपनीज हमेशा डिग्री होल्डर्स को ही प्रीफर करती है। तो एक बैचलर्स डिग्री ले लो, बट स्किल्स खुद बिल्ड करो। नंबर 2 इज गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेटली अब मार्केट ऐसा हो गया है कि कंपनीज ऐसे लोग चाहती है जिन्हें उन्हें ट्रेन ना करना पड़े, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। ये एक्सपीरियंस आप फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप के अलावा अपने खुद के रियल प्रोजेक्ट्स बना के भी ले सकते हो। दरअसल सिर्फ टेक्निकल स्किल होना इज लाइक हैविंग अ पेन एंड अ पेपर। सिर्फ पेंट और पेपर होने से आप पेंटर नहीं बन जाते। एक एक्सपर्ट पेंटर बनने के लिए आपको बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना पड़ेगी और हर पेंटिंग के साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसी तरह से टेक्निकल स्किल्स सीख के आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। बार बार प्रोजेक्ट्स बनाओ, हर प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूव करो, तभी आप एक्सपर्ट बन पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर 3, मेक रिक्रूटर्स नोटिस यू। मैंने बहुत लोगों के रेज्यूमे देखे हैं, एंड ऑनेस्टली ज्यादातर रेज्यूमे ऐसे लगते हैं जैसे कोई भीख मांग रहा है। आपका रेज्यूमे रिक्रूटर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगना चाहिए, ना कि एक जॉब रिक्वेस्ट। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक स्पेसिफिक डोमेन में स्पेशलाइज करते हो। आप खुद ही सोचो, आपकी शादी हो रही है और आपको एक फोटोग्राफर हायर करना है, और आपके पास 2 ऑप्शन है। एक फोटोग्राफर जो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बर्थडे शूटिंग, प्रोडक्ट फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज एक्सेट्रा। और दूसरा कहता है मैं सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, हर इमोशन कैप्चर करता हूँ, ब्राइड के टीयर्स से बारात के डांस तक। तो बताओ आप किसे चूज करोगे? ऑफ कोर्स वेडिंग स्पेशलिस्ट को। और उसके चार्जेस भी नेचुरली ज्यादा होंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वैसे ही जॉब मार्केट में भी हमेशा जनरलिस्ट से ज्यादा स्पेशलिस्ट की वैल्यू है। सो आप भी किसी एक डोमेन जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस या हेल्थ केयर में स्पेशलाइज करो, उसका डोमेन नॉलेज लो और अपनी रेज्यूमे में क्लियरली स्पेसिफाई करो। ये याद रखना, रिक्रूटर्स को ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो काम कर सके, बट ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो काम के लिए परफेक्ट हो। ये 3 चीजें अगर आपने मास्टर कर ली तो टफ मार्केट में भी आप इजीली जीत सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। प्लीज शेयर दिस विद समवन जिसको इसकी बहुत जरूरत है। और अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।